सो माई थिंग इज़ कि जब हम होम्योपैथी ऑप्ट करते हैं तो थोड़े टाइम बाद भी रियलाइज़ कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो हमारे साथ आगे होने वाली है दैट इज़ मटीरिया मेडिका पढ़ना। और मटीरिया मेडिका पढ़ना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन वी हैव टू क्लाइम, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टास्क। हम कुछ ड्रग याद करते हैं, फिर हम नेक्स्ट ड्रग याद करते हैं और फिर वो ड्रग इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिंगल्ड अप जम्बल्ड अप हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि अब किस ड्रग का क्या सिम्टम है। तो हियर इज़ जस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट टू मेक यू पीपल रिमेंबर ड्रग्स प्रॉपरली, and if it becomes great, so I am going to cover all the drugs from Allen's and Boric in this. So let's start it. So today we are going to discuss Helonius dive. हेलोनियस इज हेलोनियस का कॉमन नेम जो है, हेलोनियस का कॉमन नेम है यूनिकॉर्न प्लांट। यूनिकॉर्न प्लांट, और यूनिकॉर्न प्लांट से हमें ना सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, ओके। अब यूनिकॉर्न्स वैसे हमें पता है कि रियलिटी में नोबडी नोज के एग्जिस्ट करते हैं या यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमें नहीं पता। तो हम ना एक स्टोरी फॉर्म कर लेते हैं यूनिकॉर्न से, ठीक है। तो हम उस स्टोरी में एक फ़ीमेल को लेंगे, ठीक है। एक लड़की है, वैसे भी ओनली फीमेल्स आर क्रेजी फॉर स्टफ लाइक यूनिकॉर्न्स एंड पैंडास एंड एवरीथिंग। तो हम एक फीमेल को इमेजिन करेंगे हु लव्स यूनिकॉर्न्स एंड हु वांट्स यूनिकॉर्न। That means she is really needing Helonius to treat her ailments. When we say she wants unicorn, we will remember she wants unicorn root and she wants Helonius. तो अब इसमें क्या है कि we will cook a story like कि एक फीमेल है and she really loves unicorns. She loves unicorns and she wants unicorns. Like that means she wants Helonius, और हमने इसको Helonius नहीं दिया तो that is why she is उसके mental symptoms इन चीज़ों में cover हो जाएंगे, okay? तो उसको यूनिकॉर्न चाहिए और उसको यूनिकॉर्न नहीं मिल रही, तो उसको नहीं मिल रहा, आई एम सॉरी, उसको यूनिकॉर्न नहीं मिल रहा, तो वो ना बहुत इरिटेबल हो चुकी है एंड शी इज़ वेरी सैड एंड शी इज़ डिप्रेस्ड, शी इज़ इन प्रोफाउंड मेलैंकली। बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, डिप्रेस्ड है और वो हर जगह फॉल्ट्स निकालती जा रही है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो यूनिकॉर्न कहाँ से लेके आए। और दूसरी बात, देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसको आके बोलेंगे कि यूनिकॉर्न तो एग्जिस्ट नहीं करते, यूनिकॉर्न तो तुमको नहीं मिल सकता। तो इन दिस केस क्या होगा कि अब वो कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर देगी लोगों को, मतलब वो शी कैन नॉट बेयर कॉन्ट्रडिक्शन, शी कैन नॉट बेयर कॉन्ट्रडिक्शन, शी विल ऑलवेज बी फॉल्ट फाइंडिंग, शी डजंट नीड सजेशंस ऑफ पीपल जो आपको उसको बोल रहे हैं कि तुमको यूनिकॉर्न नहीं मिलेगा, बट शी इज़ वेरी सैड। अगेन वो कोई अगर उसको कुछ बोल रहा है शी गेट इरिटेटेड, बट डीप इनसाइड उसके दिल का हाल ये है कि उसको कुछ भी हो जाए उसको यूनिकॉर्न चाहिए। और इस यूनिकॉर्न की क्रेजीनेस उसकी इस एक्सटेंट तक है कि वो रेस्टलेस है और वो स्लीपलेस है। मतलब जब उसको नहीं मिल जाएगा वो रेस्टलेस रहेगी, शी विल कीप ऑन मूविंग, शी इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, और वो स्लीपलेस रहेगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी। तो इससे हमें क्या रिलेट कर सकते हैं हम, इससे हम निकालेंगे हेलोनियस की फीमेल का। हेलोनियस इज़ अ फीमेल रेमेडी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज यूनिकॉर्न रूट इज इट्स कॉमन नेम और फीमेल्स यूजुअली वांट यूनिकॉर्न्स। तो हेलोनियस से हम यूनिकॉर्न रूट याद रखेंगे, यूनिकॉर्न रूट से हम ये याद रखेंगे कि दिस इज़ अ फीमेल रेमेडी, एंड फीमेल रेमेडी भी कैसी है, हम स्टोरी से कीवर्ड्स डिराइव कर लेंगे। शी विल बी इरिटेबल, शी विल बी इन प्रोफाउंड मेलैंकली, she will be sad and greatly depressed, she cannot bear contradictions, she will be fault finding, she is restless, she will be constantly moving, she is sleepless, she doesn't want suggestions from people, like I told you, she doesn't want people to come and tell her कि तुमको तो नहीं मिलेगा यूनिकॉर्न, ये नहीं मिल रहा तो ये ले लो, she doesn't want suggestions, okay? And secondly कि जब उसको वो सोचती है कि उसको यूनिकॉर्न नहीं मिल पा रहा, तो वो और ज़्यादा पागल होती है अपने अंदर, वो और ज़्यादा सैड होती है, और ज़्यादा इरिटेट होती है। तो इससे वी कैन अंडरस्टैंड कि उस फीमेल की कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ेंगी व्हेन शी विल थिंक अबाउट हर कंप्लेंट्स, व्हेन शी विल थिंक अबाउट कि उसको यूनिकॉर्न नहीं मिल रहा, व्हेन शी विल थिंक अबाउट हर कंप्लेंट्स। और जब वो नहीं सोच रही होगी अपनी चीज़ों के बारे में, जब वो अपने आप को ऑक्यूपाइड एंगेज रखेगी जगह जगह, तो शी विल फील मच बेटर, शी विल फील लाइक हाँ अब ठीक है।
तो अब ये तो हो गए हेलोनियस के मेंटल सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे हेलोनियस के फीमेल सिम्टम्स के बारे में। तो फीमेल भी नो फीमेल प्रॉब्लम्स क्या होती है, ठीक है। तो फीमेल में हम इसके अंदर हम देखेंगे हेलोनियस फीमेल के अंदर कि उसके सैक्रम में दे विल बी ड्रैगिंग पेन। और हेलोनियस की जो फीमेल होती है उसका जो टेंडेंसी टू यूट्रीन प्रोलैप्सिस वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे उस फीमेल में प्लूराइटिस वल्वा, ड्राई इचिंग, वजाइना विल बी वेरी ड्राई, हॉट, बर्निंग, इचिंग, ऐसी चीज़ होगी। तो ये दो चीज़ें जो है वो हेलोनियस वाली फीमेल में बहुत प्रोमिनेंट होगी। फीमेल रेमेडी, ओनली फीमेल सिम्टम्स, वन इज़ कि एटोनी एंड टेंडेंसी टू प्रोलैप्स, देन इज प्लूराइटिस, देन उसकी वजह से पेन इन सैक्रम, बैक एक होगा उस फीमेल को, बहुत ज़्यादा बैक एक होगा कॉन्स्टेंटली, और वो हार्ड वर्क बहुत करती है, रेस्टलेस है, सारा दिन ओवर वर्क करती रहती है, ओवर टैक्स बाय वर्क है, तो उसकी वजह से शी विल बी ऑलवेज टायर्ड एंड शी विल फील लाइक कि वो थकी है लेकिन शी इज़ स्टिल रेस्टलेस एंड शी इज स्टिल स्लीपलेस, वो रुक नहीं सकती और वो मूव करती रहती है, तो उसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं, मूवमेंट से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, बट स्टिल वो रेस्टलेस है। देन वील टॉक अबाउट फीमेल प्रॉब्लम्स में अनदर प्रॉब्लम इज़ ल्यूकोरिया, एंड इससे भी आगे अगर हम जाएं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मिसकैरेजेस एंड अबॉर्शंस, टेंडेंसी अबॉर्ट करने की, मिसकैरेजेस के, अबॉर्शंस के आफ्टर इफेक्ट्स, जो बैड इफेक्ट्स हैं, बैक एक हो जाना, पूरी बॉडी में कहीं भी पेन हो जाना, और ये सब चीज़ें, ये हेलोनियस फीमेल के सिम्टम्स होंगे। देन उसकी वोम बहुत हैवी फील होगी, शी फील एज इफ, सॉरी, उसकी यूट्रस रीजन विल फील एज इफ देयर इज समथिंग इनसाइड, एज इफ देयर इज अ बेबी, द वोम विल बी सो टेंडर, हैवी, थोड़ा अबनॉर्मल सा फील होगा उसको, बहुत हैवी फील होगा। और देन वी हैव की शी इज़ वेरी टायर्ड बट स्टिल रेस्टलेस, ओके। एंड देन डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से भी इस फीमेल में, टायरसम होने की वजह से, तो दे आर एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। शी इज़ हैविंग बैक एक्स एज आई टोल्ड यू, टेंडेंसी टू प्रोलैप्स एज आई टोल्ड यू। देन देयर विल बी, ओके, फीमेल कंप्लेन विल कम टू मेंसेस उसकी कैसी होगी, टू अर्ली टू प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा मेंसेस होगी, और इतना ब्लड, तो इतनी ज़्यादा होगी कि इतना ब्लड वो इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में अभी उसका बनता नहीं होगा जितना उसका लूज हो जाता है, जिसे कहते हैं। इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। और सेकेंडली जब उसको मेंसेस होंगी तो शी विल हैव अ सिम्टम एज इफ कि यूट्रस की वेसल्स जो हैं वो कंजेस्टेड वेसल्स की सेंसेशन हमें आ जाती है व्हेन वी आर ऑन गोइंग आवर पीरियड्स। तो उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि उसको ऐसा लगेगा कि यूट्रीन वेसल्स आर नॉर्मल बट कंजेशन इज अकरिंग इन द वेसल्स ऑफ द किडनी, और उसको एट टाइम्स किडनी रीजन में बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। दिस इज़ इवन पॉसिबल कि उसको किडनी रीजन में बैक एक्स होंगी, डिस्मेनोरिया होगा, और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे किडनी से ही यूट्रीन वेसल्स जो हैं वहाँ की कंजेशन हो रही है। फिर पेन और एकिंग बैक, पेनफुल एकिंग बैक, लंबर रीजन, किडनी रीजन, ये उसका बहुत प्रोमिनेंटली अफेक्टेड होगा। पार्ट्स उसके नम हो जाएंगे वाइल सिटिंग, और काव्स उसको ऐसा लगेगा, इतने चिल्स होंगे उसके काव्स में, चिल्स विल बी रनिंग अप द काव्स की, शी फील लाइक कि ठंड लग रही है उसको, सिर्फ काव की जो कोल्ड विंड वहाँ पे स्ट्राइक कर रही है एकदम से। तो ये है हेलोनियस के फीमेल सिम्टम्स। इसमें क्या क्या आया, मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस और उनके आफ्टर इफेक्ट्स, इसमें आया प्लूराइटिस, इसमें आया एटोनी ऑफ यूट्रस एंड प्रोलैप्स की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, प्रोलैप्स हो सकता है, इसमें आया हैवीनेस होगा, वूम सेंसेशन होगी, सो टेंडर यूट्रस होगी, देन इसमें आया मेनोरेजिया, देन इसमें आया ल्यूकोरिया, देन इसमें आया कि ओवरवर्कड, ओवरटैक्स्ड की वजह से उसको बैक एक्स भी हो सकते हैं, एकिंग इन द लंबर रीजन, द सैक्रम एंड द किडनी रीजन्स, एंड देन इसमें आया कंजेशन ऑफ वेसल्स, इसको ऐसे लगेगा जैसे किडनी की वेसल्स कंजेस्टेड है, इतनी दर्द होगी उसको, वहाँ पे पेनफुल सा होगा। देन उसके काब्स में उसको लगेगा चिल्स आर रनिंग अप द काब्स, और देन वी हैव कि पार्ट्स, जब वो बैठी होगी तो पार्ट्स उसको ऐसा फील होगा कि उसके एक्सट्रीमिटीज़, उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो नम हो रहे हैं। इसके अलावा वी नो कि प्रेगनेंसी में कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एल्बुमिनुरिया की और डायबिटीज़ की। तो हम इस ड्रग में एल्बुमिनुरिया और डायबिटीज़ दोनों इंक्लूड करेंगे। अब एल्बुमिनुरिया
में एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकता है। उसकी वजह से उसको बहुत वीकनेस होगी फीमेल को, उसको ड्राउजीनेस होगी, उसको कंप्लीट टायरसम रहेगी वो 24 घंटे। शी फील लाइक टायर्ड, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिना किसी रीज़न के। शी इज़ स्टिल टायर्ड, शी इज़, बट इन दिस केस ऑल्सो शी विल बी स्लीपलेस। और वो उसको कांस्टेंट मोशन चाहिए, और वो मोशन से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। देन डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड मेलाइटस बोथ in diabetes developed after or during pregnancy. Urine refused, lips dry and sticky, great thirst, emaciation, melancholy. ये तो डायबिटीज़ के prominent features as we know है, तो ये सब भी इस फीमेल के अंदर हमें मिलेगा। And restlessness also. Kidney regions will be painful and vagina will be dry and hot, which is a very prominent symptom. हमें हेलोनियस चूज़ करने के लिए vagina dry and hot, this is मतलब पक्का शॉर्ट सिम्टम ये है कि हेलोनियस में हमको, हेलोनियस फीमेल में ये मिलेगा। देन एज आई टोल्ड यू कि उसकी कंप्लेंट्स जो है जब वो सोचती है ज़्यादा तो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इमोशन से टच से इंक्रीज़ होती है, और जब शी इज़ बिजी एंड शी इज़ एंगेजिंग हर माइंड समवेयर और द अदर तो उसको इस चीज़ में बहुत रिलीफ मिलता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट हेलोनियस, अ फीमेल रेमेडी। यूनिकॉर्न स्टोरी से माइंड याद रखना, और फीमेल सिम्टम से हेलोनियस बाकी याद रखना। आई होप कि आई जस्ट ट्राई टू मेक इट ईजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर यू। I just try to make it easy and comprehensible for you, and I think it would help, and thank you for watching.